Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, मतलब काफी लोग इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, दोनों चैप्टर सेम है। इस चैप्टर में आज हम HOTS टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। HOTS टाइप क्वेश्चन मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप्स क्वेश्चन, जहाँ पे आपको आपकी जो थिंकिंग स्किल है वो यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मीन्स के जो हॉट्स टाइप जो क्वेश्चन होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आज हम देख रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हॉट टाइप क्वेश्चन है। दूसरा ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, जो स्टैंडर्ड मैथ्स आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा इफ the height of the lighthouse be h meters and line joining the ship passes through the foot of the lighthouse so that the distance between the ship is h into 10 alpha plus 10 beta upon 10 alpha into 10 beta meters 10 beta meters। सो अब क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यहाँ पे मतलब कि जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, जिससे हमारे पास ज्यादा स्पेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके सो यहाँ पे बच्चों आई होप आपको दिखता होगा, मैं देख लेता हूं। राइट, यहाँ पे आपको बच्चों ये दिया हुआ है कि एक लाइट हाउस है और उस लाइट हाउस के टॉप पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो लाइट हाउस के दोनों तरफ दो शिप आ रही है। वो दोनों शिप को देख रहा है और दोनों शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अल्फा एंड बीटा है रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइट हाउस ले लेते हैं। तो सपोज ये हमारा लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस। सो ए बी द लाइट हाउस, ए बी हमारा लाइट हाउस हो गया जिसके मतलब के हाइट दी हुई है बच्चों आपको h मीटर्स। लाइट हाउस की जो हाइट है वो है h मीटर्स, उसकी हाइट है h मीटर्स, राइट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं h मीटर्स, राइट। अब ये दिया हुआ है कि जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है लाइट हाउस पे और वो लाइट हाउस के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, वो देख रहा है कि यहाँ से भी एक शिप लाइट हाउस की तरफ आ रही है और यहाँ से भी एक शिप लाइट हाउस की तरफ आ रही है। मतलब कि और ये दोनों लाइन को आप ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइट हाउस का जो फुट है मींस के ए उसमें से पास हो रही है। तो हम पोजीशन लेंगे सी एंड डी। तो सपोज यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो बच्चों क्या है कि यहाँ पे मतलब कि सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ अ टू शिप ऑन द आइदर साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। लाइट हाउस की दोनों तरफ मतलब कि सी, यहाँ पे एक शिप है जो सी पोजीशन पे और यहाँ पे एक शिप है जो डी पोजीशन पे। अब जो बंदा है ना वो इस शिप को देख रहा है तो मतलब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे, राइट। तो इस शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बच्चों है अल्फा, दैट इज अल्फा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है बीटा, राइट। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बना देते हैं
तो आप देखते हो कि यहाँ पे ये जो सी पे उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है अल्फा, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है बीटा, राइट, बीटा। और जो ए बी है वो हमारा लाइट हाउस है, जिसकी मतलब के हाइट है h मीटर, जिसकी हाइट है h मीटर। तो आप देखते हो बच्चों यहाँ पे हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल रहा है। अगर आप इसको और पर्टिकुलर ड्रॉ करते हो तो यहां से भी राइट, ये हो गया मतलब कि एंगल, एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा, राइट। दूसरा देखो कि यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ट्राइंगल बी ए सी, जहां पे एंगल ए पे राइट एंगल बन रहा है, और ट्राइंगल बी ए डी, जहां पे एंगल ए पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब हम एज्यूम करते हैं, तो जैसे देखो कि यहां पे हमारा जो सॉल्यूशन हो गया कि लेट ए बी द लाइट हाउस, ए बी बी द लाइट हाउस ऑफ h मीटर्स। ए बी जो है वो हमारा लाइट हाउस है, एंड सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ टू शिप, बराबर। सी एंड डी आर पोजिशन ऑफ टू शिप्स, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा और बीटा रिस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर बच्चों क्या हो गया, देयरफॉर हमारा हो गया कि ए बी इज इक्वल टू h मीटर, ए बी हो गया हमारा h मीटर, राइट। एंड एंगल बी सी ए इज इक्वल टू अल्फा, एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू बीटा। ये जो हमारा वो एंगल हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब यहाँ पे AC को हम एज्यूम करते हैं बच्चों, AC को हम एज्यूम करते हैं x, मतलब कि AC हो गया हमारा x मीटर, और ये हो गया हमारा y मीटर, राइट। एंड AC इज इक्वल टू x मीटर, एंड AD इज इक्वल टू y मीटर, सही है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना, ट्राइंगल BAC, जहां पे एंगल A हमारा राइट एंगल है, ट्राइंगल BAD, जहां पे एंगल A हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमको प्रूव करना है tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा और tan बीटा, मतलब कि tan थीटा आपका यहाँ पे लगेगा। तो tan थीटा मतलब क्या होता है, अगर हमारा अल्फा लेते हैं कि tan अल्फा, तो इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, बराबर। एंड tan बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, मींस के AB अपॉन AD, राइट। बट यहाँ पे हमको मतलब के रेशियो में लाना है, तो हम यहाँ पे cot थीटा लेंगे, cot अल्फा लेंगे एंड cot बीटा, बराबर। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC एंगल BAC is equal to 90 degree, so therefore cot alpha is equal to, cot alpha मतलब क्या हो जाएगा, AC बेस अपॉन ऑपोजिट, AC अपॉन AB, so therefore cot alpha is equal to now AC हमारा बच्चों कितना है, AC है हमारा x अपॉन AB हमारा h है। सो देयरफॉर हमारा क्या हो गया कि ये जो h है, ये जो पूरा इक्वेशन है उसको हम x में
कन्वर्ट कर देते x में, तो h जो हमारा डिवाइड में है वो यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू h कॉट अल्फा, h कॉट अल्फा, मतलब x हमारा क्या आ गया, h कॉट अल्फा। दिस इज फर्स्ट, राइट। अब जैसे देखो, अब हम करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल BAD, सही है। सो इन ट्राइंगल BAD, जहां पे एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAD कितना है हमारा, 90 डिग्री है, सही है। तो यहां पे हम लेंगे कॉट बीटा, सो कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन ऑपोजिट, सो कॉट बीटा, सो देयरफॉर कॉट बीटा इज इक्वल टू बेस क्या है, AB, और ऑपोजिट क्या है हमारा, AB, ऑपोजिट है हमारा AB। सो देयरफॉर देखो बच्चों क्या हो रहा है, कॉट बीटा इज इक्वल टू AD अपॉन AB। अब AD कितना है हमारा y, और AB मतलब लाइट हाउस है, दैट इज H। सो देयरफॉर कॉट बीटा इज इक्वल टू y अपॉन H। सो इसको भी हम y में सब्स्टिट्यूट कर देते, मतलब के सॉरी सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब यहाँ पे y में इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देते, तो h जो यहाँ पे डिवाइड में है वो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू h कॉट बीटा, ये आ गया हमारा सेकेंड, राइट, ये आ गया सेकेंड। अब देखो प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे कि प्रूव दैट सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन सीप इज, जो दो सीप है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दो सीप है उनके बीच में, तो एक सीप हमारी कहां पे, C पॉइंट पे, और एक सीप हमारी कहां पे, D पॉइंट पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, AC प्लस AD, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, AC प्लस AD, तो AC मतलब x, AD मतलब y, मींस के x प्लस y डिस्टेंस है। तो इक्वेशन जो हमारा 1 है उसमें क्या है, x है, इक्वेशन 2 है हमारा वो y है, इसका मतलब क्या हो गया, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्वेश्चन को रीड करते जाओगे, आपको सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएगा, बराबर। इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली यू विल गेट द सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो रीड क्वेश्चन एंड उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बाकी सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, सही है। तो देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 मींस के x प्लस y इज इक्वल टू, x हमारा क्या है, h कॉट अल्फा, h कॉट अल्फा प्लस y क्या है हमारा, h कॉट बीटा, h कॉट बीटा, राइट। मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं, यस। तो देखो दोनों को हमने ऐड किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा, h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा। अब दोनों में से हम यहां पे देखो प्रूव क्या करना है, h इंटू ब्रेकेट टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। इसका मतलब हो गया दोनों में से हमने h को कॉमन लिया है, दोनों में से हमने h को कॉमन लिया है, तो बचेगा क्या हमारा, तो x प्लस y इज इक्वल टू h, सो इंटू ब्रेकेट कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब आप क्वेश्चन को देखो बच्चों, h तो हमको मिल गया, बट यहाँ पे कॉट अल्फा और कॉट बीटा है, जबकि यहाँ पे हमको दिया है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो कॉट अल्फा है उसको टेन अल्फा में कन्वर्ट करना है, और जो कॉट बीटा है उसको हमको टेन बीटा में कन्वर्ट करना है। मीन्स की रेसिप्रोकल हम लेंगे, क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। मीन्स के कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये चीज आपको याद रखना है, राइट।
सो देयरफॉर देखो दोनों को हमने रेसिप्रोकल लिया तो हो रहा है हमारा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एच इंटू ब्रेकेट कॉट अल्फा मतलब 1/10 अल्फा 1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा 1/10 बीटा ये हुआ राइट। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम हमारा है 10 अल्फा इंटू 10 बीटा मतलब इसको हम 10 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 10 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ऊपर हमारा क्या होगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू h इंटू ब्रेकेट 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई जो दोनों सी पे उनके बीच में डिस्टेंस है तो हमारा डिस्टेंस प्रूव हो गया कि h इज इक्वल टू 10 अल्फा x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सी बराबर। सो h इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। सो हेंस इट इज प्रूव राइट। सो हेंस प्रूव और ये हमारा बच्चों प्रूव हो गया मतलब दिस इज ये आपका प्रूव हो गया हेंस प्रूव राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आज आपने देखा क्लास 10th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में HOTS टाइप क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।